हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो जनवरी से लेके फ्रेंड जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में 100 MCQs करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो अगले उप सेना प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं NS राजा सुब्रमणी। अच्छा, आर्मी में एक और अपॉइंटमेंट हमें याद रखना है जो कि है फ्रेंड्स आर्मी स्टाफ के चीफ। तो चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और अगर पूछे वाइस चीफ कौन बने हैं तो उनका नाम है NS राजा सुब्रमणी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है फ्रेंड्स, इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल मून डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो 20 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल मून डे। 20 जुलाई को फ्रेंड्स इसलिए ये मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1969 की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बज़ एल्ड्रिन जो है उन्होंने मून पर पहला स्टेप रखा था अंडर द अपोलो 11 मिशन। तो इस डे 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मून डे। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2022 में। इस बार देखिए इसकी थीम क्या है? इल्यूमिनेटिंग द शेडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट लॉक अ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे। किस बैंक ने अभी आई मोबाइल पे के लिए एक नया सुरक्षा फीचर स्मार्ट लॉक को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई इसकी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO हैं संदीप बख्शी और टेकलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम क्या है? गौफिन 1105। तो गौफिन 1105 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना ने। इस सैटेलाइट को फ्रेंड चाइना के लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया। और ये कैसी सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लेड इंडिया एट द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि कहाँ पे हुई? इटली में हुई। तो G7 व्यापार मंत्रियों की जो इटली में बैठक हुई उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? तो इस बैठक में इंडिया का नेतृत्व किया है किसने? पीयूष गोयल ने। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? इटली में। तो इटली की बात करें, कैपिटल है रोम, करेंसी है यहाँ की यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर, आइवरी कोस्ट। जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस है ना फ्रेंड्स, ये अडॉप्ट किया गया था 1992 में हेलसिंकी में और ये लागू कब हुआ था? 1996 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू वीज़ा फ्री रेजीमे allowing citizens from 35 यूरोपियन कंट्री टू स्टे इन द कंट्री फॉर अप टू 90 days पर ईयर। हाल ही में किस देश ने एक नई वीज़ा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की जिसके तहत 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रति वर्ष यानी एक साल में वो कितने दिनों तक रह सकते हैं? यहाँ पे 90 दिनों तक बिना किसी वीज़ा के, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। पहले ये जो ड्यूरेशन है ना 30 डेज़ की थी सिर्फ, लेकिन इसको अब बढ़ा के 90 डेज़ किया है। कौन सी कंट्री ने? बेलारूस ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपस्किलिंग प्रोग्राम जिसे लॉन्च किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेटफ्लिक्स ने फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया। तो अभी जो अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो इस प्रोग्राम को नाम दिया है द वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन है अगला, विच पर्सन हैज़ रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2023।
2023 में किस व्यक्ति ने भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें नंबर 1 पे कौन आए हैं? फिर से विराट कोहली। सेकंड पोजीशन पे रणवीर सिंह है और देखिए थर्ड नंबर पे कौन है? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द इंडियन कोल माइंस गेवरा एंड कुसमुंडा इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कोल माइंस इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड एटलस? दुनिया की देखिए जो शीर्ष 5 कोयला खदानों की सूची है उसमें भारतीय कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा भी शामिल हैं। और ये जो माइंस है, कोल माइंस है, कौन से राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, टॉप 5 कोल माइंस में देखिए नंबर 1 पे कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक थंडर माइन। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है इंडिया में जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है गेवरा कोल माइन, ये दूसरे नंबर पे है। तो इसकी ना फ्रेंड्स आप लोग ना पोजीशन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की एग्रीकल्चर लोन वीबर स्कीम, कृषि ऋण माफी योजना? इसे लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए फार्मर्स का जो लोन है उनको एक तरीके से माफ़ करने की योजना है। तो ये जो योजना है इसके पहले फेज़ में उन फार्मर्स को जो है लोन एक तरीके से माफ़ किया जाएगा जिनका 1 लाख रुपए तक का ऋण है। ठीक है, उनके खातों में कुछ राशि जमा कराई जाएगी। फिर सेकेंड जो है फेज़ में जिनके पास 1.5 लाख रुपए तक का लोन है उनकी बात आएगी। और फिर थर्ड फेज़ में जिनके पास 2 लाख रुपए तक का लोन है उनकी जो है वो मदद की जाएगी। तो इस तरीके से 3 फेज़ में ये स्कीम लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सेंटर को स्थापित किया गया है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा ऑल्सो देखिए एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल का नाम है भू संकेत वेब पोर्टल और एक एप्लीकेशन है भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो जो पीएम स्वनिधि योजना है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो सबसे अच्छा देखिए परफॉर्म किया है मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएस? अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन है, उर्सुला वॉन डेयर लेयंस अटेम्प्ट फॉर अ सेकेंड डैश टर्म एज द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट? तो देखिए यूरोपियन कमीशन जो है इसकी प्रेसिडेंट दोबारा से कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेयर लेयन। और ये उनका दूसरा 5 ईयर टर्म है। ठीक है, 5 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च? तो जो कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार है इस पुरस्कार से किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ये प्राइज़ दिया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ये फ्रेंड्स स्पेस रिसर्च में देखिए इस अवार्ड को पाने वाले जो हैं पहले भारतीय प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस्ट जिसे अभी ऑनर किया गया है विद द बेस्ट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2024? तो ये जो सम्मान है अभी किस ट्रस्ट को मिला है? ट्रस्ट का नाम है श्री कुरुम्भ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लालियांजुला छांगटी एंड इंदुमती कथिरेसन जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, ये दोनों ही जुड़े हुए हैं किससे? फुटबॉल से। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे थे? तो अभी देखिए AIFF अवार्ड्स की लिस्ट जारी हुई जिसमें इन दोनों के नाम भी हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। तो उस लिस्ट को भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। तो देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है लालियांजुआला छांगटी को। वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया इंदुमती कथिरेसन। प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है डेविड लालसांगा को। प्रॉमिसिंग वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का ऑनर दिया गया नेहा को। इसके बाद देखिए मेंस कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है ये अवार्ड? खालिद जामिल को। वुमेंस कोच ऑफ द ईयर का ऑनर दिया गया शुक्ला दत्ता को।
रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रामचंद्रन वेंकटेश और असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया उज्ज्वल हल्दर को। तो यहाँ पे हमें ये जो विनर्स हैं ये लिस्ट हमें देखो याद रखनी है, इनमें से आप लोगों से एग्जाम में कोई भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज उदास पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72, हु वाज ही। इनको तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, पंकज उदास ये फेमस सिंगर थे जिनका अभी निधन हो गया। इनसे रिलेटेड हमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखना है जो कि है पद्मश्री अवार्ड। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कौन सी ईयर में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम है तंत्र ऑन द एज, जिसने अभी रिसेंटली जीता है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। तो ये जो बुक है तंत्र ऑन द एज किसने लिखी है, इसकी ऑथर है मधु खन्ना। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं उसमें फ्रेंड्स आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। रिसेंट हमारी लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हुई है फ्रेंड्स, आप लोग इसमें ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 महीने के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस ई बुक को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काविन क्विंटल जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं। तो काविन क्विंटल जो है इनका संबंध है रेसिंग से। तो काविन क्विंटल न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स वर्ल्ड सुपर बाइक जो चैंपियनशिप है उसमें ये पहले इंडियन राइडर बने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स देखिए 26 जुलाई को देखिए शुरू हो जाएंगे। इसमें कितने जो हैं भारतीय एथलीट जो हैं इस बार भाग लेंगे। तो टोटल देखिए इंडिया से 117 एथलीट्स हैं जो कि इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो देखिए 117 तो एथलीट्स हो गए और 140 हो गए सपोर्ट स्टाफ जो कि इस बार पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम इज सेट टू एस्टेब्लिश अ न्यू क्रिकेट अकेडमी इन सिडनी। कौन सी आईपीएल टीम जो है सिडनी में एक नई क्रिकेट अकेडमी स्थापित करने जा रही है। तो आईपीएल टीम कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन विच कंट्री टू फोस्टर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। तो स्पेस रिसर्च पे एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी देखिए, और ये कौन सी कंट्री में शुरू हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू और प्रेसिडेंट है यहाँ के यून सुक येओल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ये जो कॉन्फ्रेंस है देखिए ये 11 से 12 सितंबर को होगी और ये नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। कौन सी कंट्री इसकी मेजबानी करेगी। तो ये कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया में। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इस कॉन्फ्रेंस का ये होगा सेकेंड एडिशन। इसका जो पहला एडिशन था ये ऑर्गेनाइज हुआ था फरवरी 2018 में और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, बीजिंग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। आंसर, मार्शल आइलैंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल स्टूडेंट बी ओपनड। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है किस शहर में खोला जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी कहाँ पे, रांची शहर में। ये जो यूनिवर्सिटी है देखिए इसमें डिसेबल स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स है उसके अनुसार उनको एजुकेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें स्पेशल कोर्सेज होंगे, जो भी उनके देखिए ज़रूरत है उसके अनुसार उनको स्पेशल कोर्सेज की अरेंजमेंट उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट अवार्ड टू टीचर्स एंड हेड ऑफ स्कूल स्कीम्स ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। तो इस योजना को कौन सी सरकार शुरू करेगी, हिमाचल प्रदेश। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड बाय द टीचर्स इन द स्टेट। राज्य में शिक्षकों के द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं को मान्यता देना और उनको सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है अभी नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर इज राजीव शकधर। तो राजीव शकधर जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has won the Gold Sand Master Award with a gold medal at the International Sand Sculpture Championship? और ये चैंपियनशिप हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। तो गोल्डन सेंट मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये प्राइज जीता है सुदर्शन पटनायक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल कॉन्फ्रेंस? और ये एनुअल कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक हुई थी। तो इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? इस बार इसको किया था होस्ट श्रीलंका ने। इस बार देखिए इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही थी? कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर है दुबई में। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और मेंबर्स हैं 108। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया गया है 23 जून को। इस दिन की बात करते हैं देखिए, तो इस दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था और ये दिन डिक्लेयर किया था 20 दिसंबर 2002 को। इस बार इसकी थीम हमें याद रखनी है, फोस्टरिंग इनोवेशन एमिड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड फॉर 1 ईयर? इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है तपन कुमार डेका। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज द नेशनल पोषण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पोषण महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो ये फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहेंस रोड सेफ्टी थ्रू एआई? हाल ही में किस संस्थान ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये समझौता किया है किसने? IIIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड इन मैसूर? तो मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है थावर चंद गहलोत जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है मैसूर में नेशनल योगा ओलंपियाड को। कर्नाटक की बात करती हैं फ्रेंड्स, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम है DK शिव कुमार और गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 76,000 करोड़ रुपीस ऑल वेदर बधावन पोर्ट इन विच स्टेट? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 76,000 करोड़ रुपए के ऑल वेदर बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है? किस राज्य में है वधावन बंदरगाह? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी? तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसके भी CMD कौन नियुक्त हुई है? गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ BSNL? भारत संचार निगम लिमिटेड के जो है डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज सुधाकर राव पापा। BSNL जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो शॉर्ट में से ट्राई कहते हैं। ट्राई के जो है नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? अतुल कुमार चौधरी को। ट्राई जो है इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम स्पीकर ऑफ द उड़ीसा असेंबली? तो देखिए उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट वुमेन कौन थी? प्रमीला मलिक। अभी रिसेंट जो है उड़ीसा असेंबली की जो स्पीकर है वो एक महिला ही बनी है और ये बनी है यहाँ की दूसरी महिला जो कि उड़ीसा असेंबली की स्पीकर बनी। इनका नाम याद रखना है हमें, सुरमा पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विंस प्रेस्टिजियस ब्लू प्लैनेट प्राइज 2024?
प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट जो प्राइज है किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये प्राइज जीता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिक्स गेम्स 2024। तो अभी जो ब्रिक्स गेम्स हुए थे उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि जो इंडिया की मेंस की टेनिस टीम है उन्होंने उज्बेकिस्तान को हराकर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो ब्रिक्स गेम्स है ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुए हैं? रशिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रही सही आंसर है। इस बार जो ब्रिक्स गेम्स हुए थे ये फ्रेंड्स कहाँ पे हुए थे? काजन रशिया में हुए थे। और इसमें इंडिया की जो मेंस की टेनिस टीम है और वुमेन्स टेनिस टीम है दोनों ही ने ही कौन सा मेडल जीता है? देखिए ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द 48th एडिशन ऑफ द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट। तो कोपा अमेरिका जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसके 48वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है यूएसए। सो ये दूसरी बार है फ्रेंड्स कोपा अमेरिका जो इवेंट है देखिए ये साउथ अमेरिका के बाहर कहीं भी आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है कोपा अमेरिका कप को डिफीट किया, होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल एमएसएमई डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो है ये मनाया जाता है 27 जून को। पहली बार एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया गया था 27 जून 2017 को और इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम रही है एमएसएमईज एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन विच कंट्रीज स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। किस देश का अंतरिक्षयान चंद्रमा के दूरस्थ भाग से नमूने लाने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया है? तो ये स्पेसक्राफ्ट किसका है? चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेक नेट्रॉन जो कि भी हाल ही में न्यूज़ में रही थी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो नेट्रॉन झील जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? तंजानिया में। अभी देखिए फ्रेंड्स ये न्यूज़ में क्यों रही थी? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो हर एक साल फ्लेमिंगोज की पॉपुलेशन आती थी उसमें क्या हुआ है? डिक्लाइन, उसमें कमी आई है। और रीज़न बताया है यहाँ का जो एडवर्स वेदर है वो रीज़न है कि बर्ड्स जो हैं वो कम संख्या में यहाँ पे रिटर्न हुई हैं। लेक नेट्रॉन जो है ये तंजानिया में तो है और ये एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन जून 2024 विच कंट्री हैज़ बिकम द 100th country to join the International Solar Alliance as a full member। तो कौन सा देश देखिए आईसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है? तो 100th कंट्री कौन सी बनी है? पैराग्वे। नेक्स्ट है विच 3 countries आर पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज। सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज में कौन से 3 देश भाग ले रहे हैं? साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस कैंपेन को शुरू किया है जेपी नड्डा ने। अगला क्वेश्चन हु हैज लॉन्च्ड 1 वीक 1 थीम कैंपेन। तो 1 वीक 1 थीम जो अभियान है किसने शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है जितेंद्र सिंह ने। इस अभियान के तहत देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स में भारत की जो भी सक्सेस स्टोरी रही है, जो भी भारत ने सफलता हासिल करी है उसको शोकेस किया जाएगा इस कैंपेन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हॉकी टीम के कैप्टन बनाए गए हैं कौन? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिलीवर्ड मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सकरेंट चैफ रॉकेट टू द इंडियन नेवी। किसने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव
ऑप्सर कुरेंट चेफ रॉकेट सौंपा है? किस कंट्री ने सौंपा है? नहीं सॉरी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सौंपा है, हैंडओवर किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी हैज बीन ओपन टू द पब्लिक एट विच बायोलॉजिकल पार्क? तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे खोली गई है जनता के लिए? बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अभी एक नया डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्मार्ट वेल्थ। स्मार्ट वेल्थ जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक जो है फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी सीईओ है शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें, ये किस दिन मनाया गया? 23 जून। 23 जून की बात करते हैं तो इस दिन फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, उसकी स्थापना हुई थी 1894 में, इसलिए जो है इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। पहला जो ओलंपिक डे है सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 में और इसकी इस बार थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लोकसभा के स्पीकर बनी है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल साइंस डे। इस दिन देखिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे हम सीवी रमन भी कहते हैं, उन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए 28 फरवरी को बनाते हैं नेशनल साइंस डे। थीम याद रखिएगा फ्रेंड, 2024 की थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइन हैंड्स टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स? किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो कंट्रीज हैं पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2 year टर्म? 2 year का टर्म शुरू कब से होगा? 2025 से। तो कौन सी कंट्री है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुनी गई? ठीक है, अच्छे से पढ़ेगा। तो नॉर्थ में सही आंसर होगा भारत। कौन कौन सी कंट्रीज जो कि अब बात करें चुनी गई हैं, तो यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए 4 कंट्रीज चुनी गई हैं, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में। Question, what is the name of the policy which has been recently withdrawn by SBI General Insurance Company? उस पॉलिसी का नाम क्या है जिसे हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वापस ले लिया है? तो पॉलिसी का नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, इसलिए जो है 20 जुलाई को चुना गया है इंटरनेशनल चेस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन?
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? कमल किशोर सोन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जो ग्रामीण विकास विभाग है, इस विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है राजप्रिय सिंह। इसकी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है किसे? वेलायन सुबैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया गया है? 11 मई, 11 मई को फ्रेंड्स मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई की बात करते हैं, सो 11 मई 1998 की बात करें, इंडियन आर्मी ने राजस्थान में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। इसलिए फ्रेंड्स 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। थीम क्या है इसकी? फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स, इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्वाइनी हैज टेकन ओथ एज अ सेवेंथ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जॉन स्वाइनी ने किस देश के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो कंट्री है स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन सोलर पावर प्रोडक्शन इन 2023? तो यहाँ पूछा है 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो इंडिया था वर्ल्ड में 3rd नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे देखिए कौन सी कंट्री है? चाइना। सेकंड प्लेस पे है अमेरिका और इंडिया जो है इसमें है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द यूनाइटेड कप टाइटल 2024? तो किस देश ने जीता है यूनाइटेड कप का खिताब? ये टाइटल जीता है किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने जो है फाइनल में किसे हराया है? पोलैंड की टीम को। अगला क्वेश्चन है, वर्गेसी वरुगेसी कोशी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66 ईयर्स। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो बरुगेशी कोशी जो है, जो कि इनका भी हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध था शतरंज, चेस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लार्सन एंड टर्बो? तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज R शंकर रमन को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क? उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए जो प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है पवन सिंधी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने देखे कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एट द एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप? और ये चैंपियनशिप हुई थी वियतनाम में। तो भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3। टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने जीते हैं इसमें 3 गोल्ड मेडल और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ट्रस्ट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी? तो टाटा ट्रस्ट ने जो ये पशु अस्पताल है किस शहर में से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है मुंबई सिटी में। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इस हॉस्पिटल को खोलने का मेन उद्देश्य है कि पेट्स की जो लाइफ है उसको सेव करना, और पेट्स हैं और जो उनके देखिए पेरेंट्स हैं, उनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, उसको और भी मजबूत करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है इस हॉस्पिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? इंडिया को रैंक मिली है इसमें 80। अब बात करते हैं कि टॉप पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो जापान और सिंगापुर जो है इसमें
टॉप लिस्ट में है। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उसको कौन सी रैंक मिली है? 101। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आईआईटी डेवलप्ड अ 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू एनहेंस वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। तो वोटर अवेयरनेस और सहभागिता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने 3D मुद्रित डमी जो बैलेट यूनिट है इसको विकसित किया है? तो इस बैलेट यूनिट को डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, सो इन्होंने जो है फ्रेंड्स यक्षगान कम्युनिटी में अपनी आवाज़ के लिए कौन सी जो है टाइटल जो है इन्होंने या कौन सी उपाधि इन्होंने अर्जित की है? आंसर इज भगवता श्रेष्ठ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? अमिताभ चौधरी जो है ना फ्रेंड्स, ये एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ पद पर दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। कितने सालों के लिए? 3 इयर्स के लिए। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड द नीदरलैंड ऑर्गेनाइज्ड विच राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन द हेग? भारत और नीदरलैंड ने हेग में विदेश कार्यालय परामर्श के किस दौर का आयोजन किया है? आंसर इज 12th। तो दोनों कंट्रीज की बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं इस पर ध्यान केंद्रित हुए दोनों कंट्रीज इसको सहमत हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंडिया को रैंक मिली है 159। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो नॉर्वे नंबर 1 पे है, वहीं एरिट्रिया जो है सबसे बॉटम पोजीशन पे है। इस इंडेक्स को रिलीज किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन जिसका नाम है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट? तो किसने लॉन्च किया है इसे? इसका अनावरण किया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 इयर्स? तो 4 वर्षों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा को। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो देखिए अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति दोबारा से हुई है कौन से बैंक में? तो ये नियुक्त हुए हैं एचडीएफसी बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल फुर्तादो हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो कैरोल फुर्तादो जो है किस लघु वित्त बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेजर्नी बेनेडिक्सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड दी अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है किसने? रशिया देश ने। रशिया ने जो है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया अंगारा A5 रॉकेट से, और ये लॉन्च किया गया है वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैज लॉन्च्ड 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन? तो अभी हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं? तो ये इसमें जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? सो यहाँ बात करें विश्व साइबर अपराध सूचकांक की, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इस रैंकिंग में इंडिया है 10वें पोजीशन पे। टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है देखिए रशिया ने,
इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की पोजीशन है 7th, वहीं यूके 8th पोजीशन पे है और ब्राज़ील की पोजीशन है 9th। तो आपको एक तो इंडिया की रैंक याद रखनी है, इंडिया 10वें नंबर पे है, और एक याद रखना है टॉप किसने किया है, इसमें रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्विगी पावलेस। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पावलेस? तो स्विगी जी ने जो ये नई पहल शुरू करी है, इसका मुख्य उद्देश्य है फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। जो पेट खो गए हैं उनको ढूंढना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म? सरकार जो है बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नई मंच लेकर आई है। इस मंच का नाम क्या है? सीडीपी सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्राइज मिला है अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। किसने लिखी है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी पुस्तक है, ये लिखी है रमन मित्तल ने। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने जो है इस बुक को रिलीज किया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर लिखा है और अगर रिलीज की बात करें तो किसने रिलीज की है? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? एक्सरसाइज का नाम है कटलेस एक्सप्रेस और ये किस देश में आयोजित किया गया है? सेशेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोरसम कोरा फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बात करें यहाँ पे गोरसम कोरा महोत्सव की, किस राज्य में मनाया गया है? तो ये फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। और इस बार जो है इस फेस्टिवल की देखिए थीम भी याद रखना है, जीरो वेस्ट फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निंगल नलप्पा स्कीम? तो निंगल नलम्मा योजना किसने शुरू करी है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस स्कीम का उद्देश्य है इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडेक्स एंड सोशल वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो जो भी फ्रेंड्स तमिलनाडु के सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ इंडेक्स और जो उनकी सामाजिक कल्याण है उसमें सुधार लाना जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, आर्किटेक्ट रिकेन यामामोतो, इन्होंने जीता है प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो आर्किटेक्ट रिमेन यामामोतो जो है ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? जापान कंट्री से। सो फ्रेंड्स ये आर्किटेक्चर प्राइज जो है जो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज है उसे जीतने वाले 53rd जो है विजेता बने हैं। और अगर बात करें जापानीज आर्किटेक्ट में तो ये पुरस्कार जीतने वाले ये 9वें जापानी पुरस्कार जो है वो ये जो है इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये बनाया है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस को NRI डे भी कहते हैं। NRI डे मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। इस दिन की तारीख स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत जो है वो वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया गया है? नेशनल यूथ डे मनाया गया है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, और ये दिन जो है 1985 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1984 में जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? याद रखना है 12 जनवरी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं क्विक टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है देखिए टेस्ट का,
व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? इस बार का जो सूचकांक आया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का स्थान क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, अमेरिका में भारत के जो है अगले एम्बेसडर को अपॉइंट हुए हैं, तो अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हमें बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारी जो है कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फ्रेंड्स हमारी सभी इम्पॉर्टेंट ई बुक्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वेबसाइट जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट 7 मंथ्स करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।